हेलो एवरीवन। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत नेटवर्क में भेजे गए डेटा में एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, इसे हेमिंग कोड मेथड के द्वारा समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हेमिंग कोड टेक्निक होती क्या है। द हेमिंग कोड टेक्निक विच इज एन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक was proposed by R.W. Hamming. Whenever a data packet is transmitted over a network, there are possibilities that the data bit may get lost or damaged during transmission. Hamming code टेक्निक R.W. Hamming के द्वारा प्रपोज की गई टेक्निक है जो कि एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन के लिए उपयोग में लाई जाती है। जब भी कोई डेटा नेटवर्क में ट्रांसमिट होता है तो उस डेटा के ट्रांसमिशन के दौरान लॉस्ट या फिर डैमेज होने की संभावना होती है। The redundant bits are some extra binary bits that are not part of the original data, but they are generated and added to the original data bit. All this is done to ensure that the data bits don't get damaged, and if they do, we can recover them. यहाँ पर कुछ रिडंडेंट बिट्स होती हैं जिन्हें हम एक्स्ट्रा बिट्स कहते हैं और वो डेटा के साथ में जो ओरिजिनल डेटा होता है उसके साथ में उसको अटैच किया जाता है और सेंडर द्वारा रिसीवर के पास में भेजा जाता है। ये जो एक्स्ट्रा बिट्स हैं ये इनके आधार पर डेटा में एरर को फाइंड किया जाता है। अगर डेटा डैमेज होता है तो उसे रिकवर कर लिया जाता है। Now the question arises, how do we determine the number of redundant bits to be added? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम रिडंडेंट बिट्स को किस तरीके से डेटा के साथ में अटैच कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 to the power r greater than or equal m plus r plus 1, where r equals to be redundant bits and m equals to be data bits. यहाँ पर r number of redundant bits है और m number of data bits है। Calculating the values of each redundancy bit and positioning them. अब हम redundancy bits की संख्या को कैलकुलेट करना सीखेंगे और उनकी पोजिशनिंग क्या होगी डेटा बिट्स के अंदर ये देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं, हमारे पास में एक डेटा है जिसकी नंबर ऑफ बिट्स 7 है। डेटा को हम कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं 1 0 1 1 0 0 1। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास 7 है। अब हम फॉर्मूला लेते हैं 2 to the power r is greater than equal to m plus r plus 1. Now calculation of redundancy bit. redundancy bit को हम डेटा के नंबर ऑफ डेटा बिट्स से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम रिडंडेंसी बिट की संख्या 3 लेते हैं तो 2 to the power 3 is greater than equal to 7 plus 3 plus 1 होगा, जो कि 8 is greater than equal to 11 होगा, जो कि गलत होगा क्योंकि 8 11 से बड़ा नहीं होता है। इसलिए हम नंबर ऑफ रिडंडेंसी बिट्स को 3 नहीं ले सकते। अगर हम नंबर ऑफ रिडंडेंसी बिट्स 4 लेते हैं तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होगा 2 to the power 4 is greater than equal to 7 plus 4 plus 1, जो कि 16 is greater than equal to be 12 होगा, जो कि ट्रू है। 16 is always greater than 12। तो यहाँ पर हमारे पास में नंबर ऑफ रिडंडेंसी बिट्स 4 हो जाएंगी। अब हमारे पास में टोटल बिट्स जो हैं वो 11 हो जाएंगी, दैट इज 7 plus 4 is equals to be 11। तो यहाँ पर जो डेटा सेंडर सेंड करेगा वो टोटल नंबर ऑफ बिट्स 7 ना होकर 11 बिट्स सेंड करेगा। अब हम इन रिडंडेंसी बिट्स को किस तरीके से डेटा बिट्स के साथ में अटैच करेंगे वो देखते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर 11 पोजीशंस है। अब फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ रिडंडेंसी बिट्स, टोटल नंबर ऑफ रिडंडेंसी बिट्स इक्वल्स टू बी 4। हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ रिडंडेंसी बिट्स 4 थी। यहाँ पर 4 के लिए रिडंडेंसी बिट के लिए हमने यूज किया है R, R1, R2, R3 और R4।
तो R1 की पोजीशन होगी हमेशा फर्स्ट पोजीशन, R2 की पोजीशन 1 की पोजीशन को देखेंगे तो हमारे पास में सेकंड पोजीशन होगी, R3 की पोजीशन फोर्थ पोजीशन होगी, क्योंकि 0 1 0 0 बाइनरी को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 4 आता है, इसका मतलब है फोर्थ पोजीशन पे R3 प्लेस होगी और R4 को हम 8 पोजीशन पर प्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 0 0 0 बाइनरी नंबर है जिसका डेसिमल इक्विवेलेंट 8 होता है। इस तरीके से हमने R1, R2, R3 और R4 को 1, 2, 4 और 8 प्लेस पर प्लेस कर दिया है। नाउ पुट द डेटा बिट्स, अब हम डेटा बिट्स को पुट करेंगे। हमारे पास में डेटा था 101 1001, तो उसको हमने पुट कर दिया। अब हमें R1, R2, R3 और R4 की वैल्यूज को फाइंड करना है। फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ रिडंडेंसी बिट्स, ये हमारे पास में डेटा बिट्स है। We look at following position to get the values of the redundancy bits. यहाँ पर R1, R2, R3 और R4 के लिए कुछ फिक्स पोजीशंस हैं, उन्हीं पोजीशंस पे हम नंबर ऑफ वंस को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम इवन पैरिटी लेंगे, तो इवन पैरिटी का मतलब होता है कि अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो वैल्यू 0 होगी, और अगर नंबर ऑफ वंस ऑड हैं तो वैल्यू उसकी 1 होगी। जैसे R1 है तो इसके लिए हम पोजीशन 1, 3, 5, 7, 9 और 11 और एक्सेट्रा जो आगे की पोजीशंस हैं उनको हम चेक करेंगे कि इन पोजीशन पर नंबर ऑफ वंस कितने हैं। इसी तरीके से R2 के लिए 2, 3, 4, 5 को स्किप करेंगे, 6, 7, 8, 9 को स्किप करेंगे, 10, 11। इस तरीके से इन पोजीशंस पे नंबर ऑफ वंस हम कैलकुलेट करेंगे। R3 में पोजीशन 4 से लेकर 7 तक, दैट मीन्स 4, 5, 6, 7 इसको कंसीडर करेंगे, 12, 13, 14, 15 को कंसीडर करेंगे और 20, 21, 22 और 23 को कंसीडर करेंगे। क्योंकि हमारे पास में 11 ही है इसलिए हम 4 से लेकर 7 तक ही की पोजीशन को पर 1 की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। अब R4 के लिए पोजीशन 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 को हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में 11 ही है तो हम 8 से लेकर 11 तक की पोजीशन पर 1 को फाइंड करेंगे। अब चेक करते हैं, क्योंकि हम इवन पैरिटी ले रहे हैं तो यहाँ पर R1 के लिए हम देखते हैं फर्स्ट पोजीशन पर R1 इटसेल्फ है इसलिए उसको हम हटा देते हैं अभी, और उसके बाद में थर्ड पोजीशन पे हमारे पास में 1 है, फिर उसके बाद में फिफ्थ पोजीशन पर 0 है, 7 पोजीशन पे अगेन 1 है, 9 पोजीशन पे 1 है और 11 पोजीशन पे 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ वंस हमारे पास में 4 हैं जो कि इवन है, इसलिए R1 की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। अब R2 के लिए चेक करते हैं, तो R2 के लिए सबसे पहले R2 सेकेंड पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, तो सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर देखेंगे। सेकेंड पोजीशन पर तो R2 है ही तो उसको अभी हम स्किप करेंगे। थर्ड पोजीशन पे हमारे पास में 1 मिला है, उसके बाद में 4 और 5 को हम स्किप करेंगे। 6 और 7 पोजीशन पर देखेंगे तो 7 पोजीशन पर हमको फिर से एक 1 मिला है, तो उसके बाद में 8 और 9 को स्किप करेंगे। 10 और 11 पोजीशन पे हमें अगेन एक 1 मिला है, तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ वंस हमारे पास में 3 हो जाते हैं जो कि ओड हैं, है ना, इसलिए R2 की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी। अब R3 के लिए कैलकुलेट करते हैं। R3 के लिए पोजीशन 4, 5, 6 और 7 पर हम चेक करेंगे, तो नंबर ऑफ वंस हमारे पास में 1 है, ठीक है, बाकी के हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास में 12 से स्टार्ट ही नहीं है, हमारे पास में जो डेटा है वो 11 तक ही है। तो नंबर ऑफ 1 हमारे पास में 1 है जो कि ऑड है, इसलिए R3 की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी। अब R4 की वैल्यू के लिए हम 8, 9, 10 और 11 पोजीशन पर देखते हैं, तो नंबर ऑफ वंस हमारे पास में 2 हैं जो कि इवन नंबर्स हैं, इसलिए R4 की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। नाउ हमारे पास में ये ऑर्डर है जिसमें हमें R1, R2, R3 और R4 की वैल्यू पुट करनी है। जब हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास में जो डेटा होगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। 11 बिट डेटा
1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0। सेंडर इस डेटा को सेंड करेगा और रिसीवर इस डेटा को रिसीव करेगा। रिसीवर इस डेटा के लिए रिडंडेंसी बिट्स को चेक करेगा। अगर सभी रिडंडेंसी बिट्स की संख्या 0 आती है तो वह डेटा को एक्सेप्ट कर लेता है, बट अगर सभी रिडंडेंसी बिट्स की संख्या 0 नहीं होती है तो उसे रिकवर कर लिया जाता है। उसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि प्रॉब्लम किस बिट में है। अगर एक बिट करप्ट हुई है तो उसे रिकवर किया जा सकता है, पर अगर एक बिट से ज़्यादा बिट करप्ट हुई है तो उसे रिकवर नहीं किया जा सकता। फिर डेटा को डिस्कार्ड कर दिया जाता है और वापस से डेटा को सेंड करने के लिए एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंडर को सेंड किया जाता है। नाउ फाइंडिंग एरर विथ हेमिंग कोड मेथड। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल में देखते हैं कि अगर कोई डेटा की एक बिट करप्ट हुई है तो उसको किस तरीके से रिकवर किया जाता है हेमिंग कोड मेथड के थ्रू। तो हम लेकर चलते हैं, हमारे पास में ओरिजिनल डेटा है 10 10 10 01 11 0, जो कि नेटवर्क में कहीं डैमेज होकर करप्ट हो गया है और उसकी एक बिट 0 से 1 में कन्वर्ट हो गई है। जो रेड कलर की बिट है वो हमारे पास में डैमेज बिट है। तो हम देखते हैं सेंडर जो है वो सेंड कर रहा है डेटा 10 10 100 11 10। नेटवर्क में कहीं वो डैमेज हुई है, डैमेज होने के बाद में उसमें एक बिट करप्ट हो गई है और रिसीवर को जो डेटा मिला है वो मिला है 10 10 10 11 11 0। अब रिसीवर को जब ये डेटा मिला है तो वह चेक करेगा रिडंडेंसी बिट्स को। रिडंडेंसी बिट R1 के लिए पोजीशन 1 3 5 7 9 और 11 पर वो चेक करेगा नंबर ऑफ वंस कितने हैं। तो यहाँ पर 1 पर 0 है, पोजीशन 3 पर 1 है, पोजीशन 5 पर 1 है, पोजीशन 7 पर 1 है, 9 पर 1 है और 11 पर 1 है। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ 1 हमारे पास में 5 है। तो 5 जो कि ऑड नंबर है इसलिए R1 की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी। अब R2 की वैल्यू चेक करेगा पोजीशन 2 3 6 7 10 और 11 पर। तो पोजीशन 2 पर 1 है, 3 पर 1 है, 6 पर 0 है, 7 पर 1 है, 10 पर 0 है और 11 पर 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ वंस 4 होते हैं जो कि इवन है, इसलिए R2 की वैल्यू 0 सेट की गई है। अब R3 के लिए पोजीशन 4 से 7 तक चेक की जाएगा। तो 4 पर 1 है, 5 पर 1 है, 6 पर 0 है, 7 पर 1 है। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ वंस 3 है जो कि ऑड है, इसलिए R3 की वैल्यू को 1 पर सेट किया गया है। अब R4 के लिए पोजीशन 8 से लेकर 15 तक, क्योंकि 15 डेटा नहीं है हमारे पास में 11 ही है, इसलिए 8 से लेकर 11 तक के पोजीशन को चेक करेंगे। तो पोजीशन 8 पर 0 है, 9 पर 1 है, 10 पर 0 है और 11 पर 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ वंस हमारे पास में 2 है जो कि इवन है, इसलिए R4 की वैल्यू को 0 पर सेट किया जाता है। अब यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में से देखेंगे तो 0 1 0 1 जो कि बाइनरी 5 के इक्विवेलेंट होता है, इसलिए यहाँ पर ये फाइंड किया गया है कि 5th बिट जो है वो करप्ट हुई है। अगर हम राइट साइड से देखें तो हमारे पास में जो रेड कलर की बिट है वो 5th बिट है। तो इस तरीके से जो रिसीवर है इस 5th बिट को 1 से 0 में कन्वर्ट करेगा और उस डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।